उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भोरपुर में 10 साल का एक लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन बहुत चंचल, समझदार और थोड़ा जिज्ञासु भी था। हर चीज को समझने की कोशिश करता, चाहे वो नदी में बहता पत्ता हो या रात के आसमान में चमकता तारा। उसके पिता एक किसान थे और माँ स्कूल में रसोइया। अर्जुन का ज्यादातर दिन स्कूल, खेत और अपने दोस्तों के बीच बीतता, लेकिन उसे सबसे ज्यादा मजा आता था पुराने खंडहर वाले घर के पास खेलना। गांव के लोग कहते थे उस पुराने घर में एक जिन्न रहता है, पर अर्जुन इन बातों को हंसी में उड़ा देता था। वो सोचता था, अगर जिन्न होते तो अब तक किसी ने देखा क्यों नहीं। भोरपुर के बीच से थोड़ा बाहर जाते ही एक टूटा फूटा बंगला था। चारों ओर जंगली झाड़ियां, अंदर टूटी हुई दीवारें और दीवारों पर उकेरे पुराने मंत्र। कहते हैं ये बंगला अंग्रेजों के समय का था। वहाँ कभी एक बड़ा साहब रहता था जो अचानक गायब हो गया था। एक दिन अर्जुन के दोस्त मोहित ने कहा, चल अर्जुन, अंदर चलते हैं, देखते हैं कोई जिन्न विन्न है भी या नहीं। अर्जुन बोला, चलो देखते हैं कौन सा जिन्न डराता है। तीनों दोस्त अर्जुन, मोहित और गोपाल पुराने बंगले की ओर भागे। दरवाजा चरमराया, धूल उड़ती गई और अंदर अंधेरा फैला हुआ था। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। दीवारों से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे मंत्र बोल रहा हो। अर्जुन ने टॉर्च जलाई। एक कोने में एक पुराना शीशा रखा था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। उसने उंगली से साफ किया और अचानक ऐसा लगा जैसे किसी की परछाई उसके पीछे खड़ी हो। वो पलटकर देखने लगा, पर पीछे कोई नहीं था। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। मोहित बोला, चल निकल चलते हैं यार, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पर अर्जुन ने कहा, नहीं बस थोड़ा और देखते हैं। अचानक ऊपर की मंजिल से जोर का धमाका हुआ। तीनों चौंक गए। गोपाल भाग गया, मोहित भी डरकर बाहर भागा, पर अर्जुन वहीं खड़ा रहा। वो बोला, कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और ऊपर चढ़ गया। ऊपर अंधेरा था, सिर्फ टूटी हुई छत से आती थोड़ी धूप। अर्जुन ने देखा फर्श पर एक पुराना पीतल का दिया रखा था। वो उठाकर बोला, शायद किसी ने पूजा की होगी। जैसे ही उसने दिया उठाया, हवा अचानक ठंडी हो गई। कमरा कांपने लगा, दीवारें चरमराईं और दिए से एक काली धुएं की लहर उठी। अर्जुन डर गया और पीछे हटने लगा। वो धुआं एक अजीब आकार लेने लगा। धीरे धीरे वो एक इंसान जैसी आकृति में बदल गया। गहरी आवाज गूंजी, कौन है जिसने मुझे जगाया? अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कांपती आवाज में बोला, मैं तो बस देख रहा था। धुएं से बना वो जिन्न धीरे धीरे उसके सामने आया। लाल आंखें, लंबा काला चोगा और चेहरे पर कोई भाव नहीं। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं 100 साल से बंद था इस दिए में। जिसने मुझे मुक्त किया, उसकी एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। पर याद रखना, अगर दिल में लालच हुआ तो मैं सब नष्ट कर दूंगा। अर्जुन का दिमाग सुन्न था। वो बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिन्न हंस पड़ा, हर इंसान कुछ चाहता है, सोच लो बच्चा। अर्जुन भागकर नीचे उतर गया। अर्जुन पूरे दिन चुप रहा। उसकी आंखों में डर और दिमाग में वो दृश्य घूम रहा था। रात में उसे नींद नहीं आई। खिड़की के बाहर हवा चल रही थी, पर बीच बीच में उसे लगा जैसे कोई उसका नाम फुसफुसा रहा हो। अर्जुन, अर्जुन। वो घबरा कर उठा, पर बाहर कोई नहीं था। माँ बोली, क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस सपना देखा। लेकिन अगली सुबह उसके कमरे की दीवार पर काला निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने उंगलियों से लिखा हो, तेरी इच्छा क्या है? अर्जुन कांप गया। अगले दिन स्कूल में भी अर्जुन का ध्यान कहीं नहीं था। वो बार बार खिड़की से बाहर झांकता और उसे लगता जैसे वो जिन्न कहीं आस पास मंडरा रहा है। शाम को जब वो खेत से लौट रहा था, तो रास्ते में एक पेड़ के नीचे वही काला धुआं उठने लगा और जिन्न उसके सामने आ गया। क्यों नहीं बताते अपनी इच्छा? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, दौलत, ताकत, नाम। अर्जुन डरते हुए बोला, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे छोड़ दो। जिन्न बोला, मैं किसी को बिना चाहे नहीं छोड़ता। तूने मुझे जगाया है, अब तेरी इच्छा पूरी करनी ही होगी। अर्जुन भाग गया, पर उसकी आवाज पीछे गूंजती रही, तेरी ख्वाहिश क्या है अर्जुन? कुछ दिन बाद अर्जुन के पिता की फसल सूख गई।
बारिश नहीं हुई थी और सारा खेत बर्बाद होने लगा। माँ रो पड़ी, पिता चिंता में डूबे। रात को अर्जुन छत पर बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था। वो सोचने लगा, अगर मैं जिन्न से फसल के लिए मदद मांग लूं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे जिन्न की बात याद आई। अगर लालच हुआ तो मैं सब नष्ट कर दूंगा। उसने सिर हिलाया, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर उसी रात उसके सपने में जिन्न आया। कहा, अगर तू चाहे तेरे पिता अमीर बन सकते हैं, बस एक शब्द बोल दे। हाँ, अर्जुन चिल्लाया, नहीं, और जाग गया, पसीने में भीगा हुआ। अगली सुबह वो सीधा पुराने बंगले पहुंचा। वहां उसने देखा, गांव का एक बूढ़ा बाबा कुछ मंत्र बोल रहा था। अर्जुन ने पूछा, बाबा, यहाँ जिन्न है क्या? बाबा ने आंखें खोली। हाँ बेटा, ये जिन्न कोई साधारण नहीं, ये उस अंग्रेज का सेवक था जिसने इस बंगले में काला जादू किया था। उसकी मौत के बाद जिन्न दिए में कैद हो गया। जो भी उसे जगाता है उसकी परीक्षा लेता है। अर्जुन बोला, तो मैं क्या करूं? बाबा बोले, अगर तुझे शांति चाहिए तो तू उस दिए को वापस उसी जगह रख और मन में साफ नियत रख। जिन्न को धन्यवाद दे और कह कि तुझे कुछ नहीं चाहिए।